अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। अल्लाह ताला इंसान को कभी कभी ऐसे मौके देते हैं जब वो दूसरों की ज़िंदगियां बदल सकता है। आज आपके पास ऐसा मौका है। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये नहीं कह सकेंगे कि आपके पास वसाइल की कमी थी या आप टेक्नोलॉजी नहीं जानते थे, इसलिए आप अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सके। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ अपना। मेरा नाम अदील इम्तियाज़ है और बाय प्रोफेशन मैं एक इंजीनियर हूँ। आज से 8 साल पहले मैंने ये सोचा कि पाकिस्तान के बच्चों की ज़िंदगियाँ कैसे बदली जाएं, और उसके लिए सबसे अहम चीज़ जो मुझे नज़र आई वो तालीम थी। क्योंकि आज से 8 साल पहले मैंने एक बहुत बड़े थिंक टैंक की रिपोर्ट पढ़ी जिसमें यह बताया गया था कि कुछ दिहाइयों के बाद दुनिया के तमाम मुल्क जो एडवांस मुल्क हैं, बड़े मुल्क हैं, और उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां मेरिट बेस्ड हायरिंग ख़त्म कर देंगी। यानी आपकी जॉब के लिए आपकी डिग्री की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि कंपिटेंसी बेस्ड हायरिंग करेंगी। यानी आप अगर कहीं जॉब करने जाएंगे तो वो आपको पूछेंगे कि क्या आप कंप्यूटर साइंस में डिग्री रखते हैं, तो पहले आके प्रोग्राम बनाइए, हमें प्रोग्राम दिखाइए, आप क्या काम कर रहे हैं। आपके ब्रेन के स्कैन्स होंगे, आपके दिमाग के उन हिस्सों को देखा जाएगा कि उनकी नशोनुमा कैसे हुई, क्या आपने दिमाग के हिस्सों से काम लिया, और ऐसा काम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हो रहा है। तो आप अपनी डिग्री की बेसिस पर कहीं भी जॉब नहीं ले सकेंगे, बल्कि आपको कंपिटेंसी आनी चाहिए। मैंने सोचा कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहां पर लोगों को स्किल्स सिखाई जाए, जहां लोगों को रट्टा सिस्टम से निकाल कर कंपिटेंसी की तरफ लाया जाए। और उसके लिए एक स्कूल बनाया गया। स्कूल पाकिस्तान के एक बहुत ही रिमोट एरिया में था जिसे सादिकवाद कहते हैं। 4 साल इस स्कूल को बनाया, इसकी क्लासेस को बीच में बिठाया, सिलेबस डिज़ाइन किया, लेटेस्ट चीज़ें हम लेके आए। लेकिन 4 साल के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि ऐसे सिस्टम में जहाँ पर रट्टा ही सब पसंद करते हैं, वहाँ पर आप ऐसा स्कूल नहीं बना सकते। मैं उस स्कूल से अलग हो गया और मैं गवर्नमेंट स्कूल्स में चला गया। वहाँ 1.5 साल काम किया, वहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए, खान अकेडमी के साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स किए, बाहर की दुनिया की मुख्तलिफ न्यूज़ पेपर्स में ये प्रोजेक्ट्स आए। लेकिन वहाँ भी मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे काम नहीं करने दिया जाएगा। मैंने सोचा कि एक वेबसाइट बनाते हैं जिसमें सिर्फ मेरा कंट्रोल होगा, और उस वेबसाइट का नाम रखा मैंने तख्ती ऑनलाइन। उस वेबसाइट पर 6000 वीडियोस पूरे इंटरनेट से निकाल निकाल कर लगाई ताकि बच्चे पढ़ें, लेकिन बच्चे फिर भी ना आए। तो मुझे पता चला कि हमारे बच्चों को अंग्रेज़ी समझ नहीं आती, और हम ये जानते हैं कि हमारे बच्चों को अंग्रेज़ी बिल्कुल समझ नहीं आती। मैंने सोचा कि क्यों ना उर्दू में एक चैनल बनाया जाए, और आज से 3 साल पहले मैंने तख्ती ऑनलाइन के नाम से यूट्यूब पर एक चैनल बनाया। 3 साल के बाद आज इस चैनल की तकरीबन 500 वीडियोस होने वाली हैं। इस चैनल की वीडियोस दुनिया के 25 मुल्कों में देखी जाती हैं, और सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स इंडिया में। पाकिस्तान में उससे कम सब्सक्राइबर्स हैं, इंडिया में हैं, और उसके बाद हमारे पास अफ़गानी हैं, भाई हैं, हमारे हमारे बांग्लादेशी भाई हैं, और दुनिया के 25 मुल्कों में ये चैनल देखा जाता है। क्योंकि इस चैनल में एक तो चीज़ें बहुत सिंपल करके बताई जाती हैं, और दूसरा 2019 की जो रिसर्च है, जो नासा कर रही है, जो MIT कर रही है, दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं, वो भी इसका हिस्सा बनाया जाता है, इन प्रेजेंटेशंस का, इन वीडियोज़ का। तो मैंने जैसे जैसे ये काम शुरू किया, मुझे लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प करना शुरू कर दिया, बच्चों ने इस चीज़ को बहुत सराहा, और अब पाकिस्तान का कोई शहर ऐसा नहीं है जिसके स्कूल तख्ती ऑनलाइन को ना जानते। बल्कि लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि जिसका कोई उस्ताद नहीं उसका उस्ताद तख्ती ऑनलाइन है। लोगों ने तख्ती ऑनलाइन की टी शर्ट्स बनाकर मुझे तस्वीरें भेजना शुरू कर दी, बच्चों की वीडियोस बनाकर मुझे तस्वीरें भेजना शुरू कर दी, बच्चों ने अपने रिजल्ट कार्ड्स मुझे भेजना शुरू कर दिए कि आपकी वीडियोस देखकर हमारी पहली पोजीशन आई है। लेकिन असल मकसद था कम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। आज मैं 3 मुख्तलिफ लोगों से, अपने मुल्क के 3 मुख्तलिफ लोगों से मुखातिब हूँ। तो पहला मैं मुखातिब उन लोगों से हूँ जो कि प्रोफेशनल्स हैं। जिस तरह मैं एक इंजीनियर हूँ और मैं पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फर्टिलाइज़र कंपनी में काम करता हूँ। मेरे पास टाइम था, 7:30 से 5 बजे की जॉब थी, और उसके बाद मेरे पास 4 घंटे 5 घंटे टाइम होता था, और मैंने इसको यूटिलाइज़ किया। लेकिन मैं अपने तमाम उन प्रोफेशनल दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को कहता हूँ जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो आर्किटेक्चर्स हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स में हैं, कि आपके पास क्या इस मुल्क के लिए वक्त का सदका है। क्योंकि मेरे साथ आज ऐसे बहुत से लोग मिल रहे हैं जो बहुत अच्छी अच्छी ज़िंदगी गुजार चुके हैं,
65 साल से लेकर 15 साल तक का बच्चा आज तख्ती ऑनलाइन के लिए काम कर रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि तख्ती एक ऑनलाइन एक रेवोल्यूशन है, चेंज करने जा रही है इस मुल्क को। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अगर आप में से कोई ऐसा प्रोफेशनल जो अपने मुल्क के बच्चों को पढ़ाना चाहता है उर्दू में, चाहे वो यूएसए में है, चाहे वो पाकिस्तान में है, कराची में है, लाहौर में है, पेशावर में है, कोयटा में है, या वो लंदन में है, या वो सिडनी में है, मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने जा रहा हूँ जहाँ आप हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा भी अगर आप दे देना तो आप 1 महीने में एक वीडियो तो बना ही लेंगे। आपको जो चीज़ आती है, आप जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है, आप उस पर एक सिंपल सी मोबाइल फ़ोन से वीडियो बनाकर, जिसके बारे में हम आपको पूरी ट्रेनिंग देंगे, आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। उर्दू में चीज़ें आ सकती हैं। और याद रखिए कि ज़ुबान हमारी थिंकिंग को बदल देती है। अगर ज़ुबान में ज़्यादा वुसअत होगी तो हमारी सोच में भी बड़ी वुसअत आएगी। लेकिन किसी ज़ुबान में अगर बेसिक साइंस के वर्ड्स की उर्दू नहीं है, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट की उर्दू नहीं है, तो वहाँ के बच्चे कैसे सोच सकते हैं? इसलिए उर्दू में चीज़ों को लाना बहुत ज़रूरी है। और एक बंदा ये काम नहीं कर सकता। मुझे केमिस्ट्री नहीं आती, मुझे बायोलॉजी नहीं आती, मुझे आर्किटेक्चर नहीं आता, मुझे जियोलॉजी नहीं आती, बहुत सी ऐसी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो ये काम कर सकते हैं। आपको अपने दिन के 10 मिनट देने होंगे। क्या आप अपने दिन के 10 मिनट इस कौम के बच्चों को नहीं दे सकते? 2.5 करोड़ बच्चे हमारे स्कूलों से बाहर हैं। इंटरनेट अगले 10 साल में हर बच्चे के पास होगा, उसके पास मोबाइल फ़ोन होगा। वो आपकी वीडियोस देख सकेगा, वो समझ सकेगा आप क्या कह रहे हैं, वो दुनिया में हिस्सा ले सकेगा। तो इसलिए मेरा उन प्रोफेशनल से जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं, छोटी पोस्ट पर हैं, रिटायर हो चुके हैं, घर में बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि इंडस्ट्री और स्कूलिंग का जो फ़र्क है वो हम इसी वजह से ख़त्म कर सकते हैं कि अगर आप लोग टीचर्स बन जाएं, आप लोग आ जाएं और अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें, जिस तरह मैं आया हूं। और इसीलिए मेरी वीडियोस में वो जिद्दत है। अगर आप जाके देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जब कोई इंजीनियर पढ़ा रहा होता है बच्चों को, तो वो कुछ और तरीके से पढ़ाएगा। दूसरी चीज़ मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो असातिज़ा कराम है। बहुत से असातिज़ा कराम अब वीडियो चैनल्स की तरफ आ रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स की तरफ आ रहे हैं, मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी ट्रेनिंग करें, हम वीडियोस बनाएंगे ताकि हमारे बच्चों को अच्छे से अच्छा उर्दू में कंटेंट मिल सके, जिस तरीके से हिंदी का कंटेंट बहुत अवेलेबल है। और तख्ती ऑनलाइन पहला साइंस का चैनल है जो हिंदी में ट्रांसलेट होता है। तख्ती ऑनलाइन वो पहला चैनल है जो हिंदी में और इंडियन यूनिवर्सिटियों में जिसकी वीडियोज़ दिखाई जाती हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि टीचर्स भी तख्ती ऑनलाइन पर आएँ, चीज़ों को देखें, और जो टीचर्स वीडियोस बनाना चाहते हैं हम उनकी पूरी मदद करेंगे। हमारे साथ ऐसे लोग आ चुके हैं, पूरे पूरे सॉफ्टवेयर हाउस आ चुके हैं जो सिर्फ पाकिस्तान के जज्बे के लिए आए हैं। आपको नज़र आएंगे हमारी वीडियोज़ में उनका काम, वो सिर्फ पाकिस्तान के बच्चों के लिए आए हैं उन्होंने। और हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमने आगे क्या करने जाना है, बस हमें एक शौक़ है कि हमने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, अपने बच्चों का कुछ बनाना है। और तीसरी चीज़ मैं छोटे छोटे बच्चों को, स्टूडेंट्स को कहूँगा कि आप पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस चैनल के बारे में हर पाकिस्तान के स्कूल को बताएं, कॉलेज को बताएं, यूनिवर्सिटी को बताएं, इसको लेके जाएं हर जगह पर, लोगों को बताएं कि यहाँ पर एक फ्री सोर्स आपको अवेलेबल है जो पाकिस्तानियों ने आपके लिए बनाया। तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानी अब आगे आएंगे। पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, जो बाहर जॉब्स कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, वो लोग उठेंगे और वो कहेंगे कि यार हमने इस मुल्क को बदलना है, हमने कुछ करना है अपने बच्चों के लिए। क्योंकि जब भी हम इन बच्चों की आंखों में देखते हैं तो वो जो उदासी नज़र आती है, हमने उसको ख़त्म करना है। अब ये उदासी ज़्यादा अरसा नहीं चलनी चाहिए, हमने एज अ कौम ऊपर उठ रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को देखें और ख़ुद उनको उठाएं, बजाय कि हम सिर्फ हुकूमत की तरफ देखते रहें। तो अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरा फेसबुक का आईडी भी है, यहाँ पर मेरा ईमेल एड्रेस भी है, यहाँ पर मेरी बाकी सारी चीज़ें हैं। तो आप मुझे कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम आपकी पूरी ट्रेनिंग करेंगे। हम आपको बताएंगे रिसर्च कैसे करनी है, हम आपको बताएंगे आपने कहाँ से कंटेंट लेना है, हम आपको ये भी बताएंगे आपने कैसे वीडियो एडिटिंग करनी है, रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, सब चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। आपका सिर्फ जज्बा चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।